बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रेडिशनल कुकिंग की जानिब से एक नए वीडियो में आप सबको खुशामदीद। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कड़ी, और मटन कड़ी को मैं ट्रेडिशनली बनाऊंगी कि हमारे बुज़ुर्ग जिस तरीके से मटन कड़ी बनाया करते थे, आज वही रेसिपी कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक जदीद तरीके के साथ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही ये बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर तो मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आप लोगों को डेली बेसिस पे यमी और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के साथ मैं आगाह कर सकूँ। तो देख लेते हैं मटन कड़ी। ट्रेडिशनल मटन कड़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पढ़े इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 kg मटन है, ठीक है, बकरे का गोश्त है। यहाँ पे मेरे पास पड़े हैं 4 अदद टमाटर जो मैंने काटे नहीं हैं, और चंद अदद ग्रीन चिलीज़। यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के अनियन है जिन्हें मैंने इस तरीके से काट लिया हुआ, मैंने इन्हें चॉप नहीं किया, ठीक है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक और ग्रीन मिर्च का पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन अदरक है तो सिंपल, मेरे पास मैंने लहसुन अदरक ग्रीन चिली तीनों का पेस्ट बना लिया है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और यहाँ पे पड़े हैं कुछ मेरे पास खड़े गरम मसाले जिसमें से मैं आपको बता दूँ 1 तेज़पत्ता इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ टी स्पून यहाँ पे मैं ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं कलौंजी इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 अदद इलायची इस्तेमाल कर रही हूँ, और चंद मेरे पास यहाँ पर हैं दालचीनी, और यहाँ पर है बादियान के फूल, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1 खाने का चम्मच नमक, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है क्योड़ा जिसे हम फाइनल ही बनाएंगे, और चंद कतरे जो है इसके हम अपने मटन कड़ी में इस्तेमाल करेंगे खुशबू और जायके के लिए। तो चलिए देखते हैं मटन कड़ी को हम कैसे बनाएंगे रिवायती तरीके से। प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन का गोश्त ऐड कर दिया इसमें। अब मैं इसके अंदर बारी बारी तमाम मसाले ऐड कर दूंगी। टमाटर जो है वो मैंने फ्रोजन लिए हैं, आप ताज़ा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। और खड़े गरम मसाले, जो गरम मसाला पाउडर है वो हम एंड में ऐड करेंगे, और क्योड़ा भी हम एंड में ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी डालूंगी, और एक और बात आपको बताती चलूँ, या फिर आप इतना पानी गोश्त में डालें कि आपका गोश्त जो है वो डिप हो जाए पानी में, ठीक है। इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं ऐड करना, फिर उसे ड्राई करना मुश्किल हो जाता है और गोश्त ज़्यादा गल जाता है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, और पानी मैंने 2 गिलास अभी ऐड करने हैं। ये देखें, इसे हिला लें, और ये देखें जो गोश्त है वो बिल्कुल डिप हो चुका हुआ है। इसका मतलब इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत हमें नहीं है। तो अब मैं इसके ऊपर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाऊंगी और इसे पकने के लिए रख दूंगी, और इसे तब तक पकाएंगे जब तक गोश्त और सारी सब्जियां जो है वो गल जाएंगी, ठीक है। प्रेशर कुकर जो है वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया हुआ है। मीडियम फ्लेम पे इसे पकाऊंगी, और फिर देखते हैं कितने मिनट में गलेगा। ये देखें, मटन जो है वो हमारा गल चुका हुआ है, और इसमें मैंने सिर्फ उतना ही पानी डाला था कि गोश्त हमारा जो है वो कवर हो जाए, और उसी पानी में जो है 45 मिनट लगे हैं इसको गलने में। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो ऑयल ऐड करूँगी और इसकी भुनाई करेंगे। मैं मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करती हूँ अपने खानों में। 2 बड़े चम्मच भर के मैंने जो है इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया हुआ है। अब इसकी भुनाई करेंगे। आपने इस तरीके से चम्मच जो है वो हिलाते रहना है ताकि सालन जो है वो नीचे ना लग जाए। और इसको तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल ना छोड़ दे सालन सारा।
अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। ये देखिए सालन जो है हमारा अच्छे से भुन चुका हुआ है। आपको मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, ये इसलिए कि ये निशानी है कि गोश्त हमारा गल चुका है और अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप देख रहे हैं हर जगह से ऑयल निकल रहा है और यहाँ देखिए कितना ज़्यादा ऑयल जमा हो गया है। तो ये निशानी होती है कि आपका जो सालन है, आपका जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब आप ये रेडी है कि आप इसमें ग्रेवी बना सकते हैं, पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देख लें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से जो है हमारा मटन जो है वो गल चुका हुआ है और फ्राई हो चुका हुआ है। अब मैं इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूँगी। तो मैं इसके अंदर अभी पानी ऐड कर रही हूँ। आज चूँकि हम रिवायती अंदाज से मटन कड़ी बना रहे हैं, तो जो हमारे बुजुर्ग बनाया करते थे वो बिल्कुल यही तरीका होता था, वो इसी तरीके से सालन बनाया करते थे। तो आज बिल्कुल मैंने उनकी उस रिवायत को ज़िंदा किया है इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। अब ये वो कंडीशन है कि इसमें हमने नमक ऐड करना है और नमक यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून है। आप हस्बे जायका नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें चंद कतरे केवड़ा एसेंस के ऐड कर रही हूँ, खुशबू जायके के लिए। आपके पास मौजूद है तो आप ऐड करें, नहीं मौजूद तो कोई मसला नहीं। इसका अपना ही जायका बहुत अच्छा होता है, लेकिन केवड़ा एसेंस खुशबू और फ्लेवर टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम खानों में। तो अब इसे हम सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट पकाएंगे कि हमारा जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक जाए और तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रिवायती मटन कड़ी बन करके बिल्कुल तैयार है रिवायती तरीके से। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। ये हमेशा आपने सालन में एंड में ऐड करना है ताकि कलर ना ख़राब करे। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्च और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी, रिवायती रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी में, एक नए दिन में, एक नए जायके के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मैं करती हूँ इसे फाइनल डिश आउट। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।